साइंटिस्ट लोग भी जितने प्रयोग करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, तो यह सब भी हमारे शरीर के अंदर बनावट को देख के बनाते हैं। कितना नहीं उत्तम शरीर परमात्मा ने बनाया है। यह शरीर हमारी आत्मा का घर है। आत्मा कुछ समय के लिए रहने आई है। हम आत्म स्वरूप हैं। सामने से अपने शरीर को देख रहे हैं और कभी कभी तो प्राकृतिक वातावरण में या एकांत में बैठ के अपने शरीर की एक एक मूवमेंट को, हलचल को देखते हुए उस परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। अभी हम अपने प्राणों पर केंद्रित होंगे। हम जब दुनिया में आए थे, पहला काम किया था, श्वास लिया था, और जब संसार से जाएंगे, अंतिम कार्य में हमारा श्वास छोड़ना होगा। इसलिए हमारा एक नाम प्राणी है, जो प्राणों के आधार पर जीता है। कैसे परमात्मा ने यह हवा बनाई। इस हवा के माध्यम से हमारे शरीर में वो शक्ति जाती है, संचार करती है, रोम रोम तक, एक एक सेल तक वह शक्ति पहुंचती है। उस प्राणों को, श्वास को साक्षी भाव से देखिए। जैसे तन को हमने देखा साक्षी भाव से, विटनेस भाव से, जैसे हम दूसरों को देखते हैं, वैसे ही शरीर के बाद अभी प्राणों को देखेंगे, महसूस करेंगे। कैसे श्वास अंदर जाता है, हलचल होती है, पेट और छाती शरीर के आने जाने से अंदर बाहर होते रहते हैं। कैसे नहीं, कंधों में भी हलचल होती है, पीठ में, आगे पीछे हमारी पीठ भी होती है, उसको महसूस करेंगे।
कैसे नहीं पीछे से हमारी छाती में भी हलचल होती है, दाएं बाएं में छाती फूलती है, उसको महसूस करेंगे। अभी कमर की ओर ध्यान टिकाएंगे। यह लेकिन है सब प्राणों के माध्यम से, प्राणों की प्रक्रिया से। प्राणों के ही माध्यम से रक्त का संचार होता है। लगता ऐसे है केवल छाती और पेट में श्वास आ जा रहा है, जबकि पूरा शरीर इस प्राणों के आधार पर अपना काम कर रहा है। अभी अपना ध्यान मन पर टिकाएंगे। मन का काम है विचारों को उठाना, संकल्प, अच्छे विचार, विकल्प। जो विचार उठे वो नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जैसे पानी में बुलबुला जगता है फिर खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारे मन की वृत्तियां हैं। अच्छे या बुरे विचार जगते हैं, वो चले जाते हैं। बस जिसको पकड़ के रखते हैं वो सुख या दुख का अनुभव कराता है। विचार आते हैं या तो जो हो चुका है, या जो हो रहा है, या जो होने वाला है, या चाहते हैं। बुरे विचार आए तो ये सिखा रहे हैं हमने कुछ बुरा पढ़ा था, देखा था या सुना था, आगे ऐसे नहीं करना है। बुरा कुछ हुआ था तो कर्मों का फल था, आगे मुझे खुद को बुराई से, पाप कर्म से बचाना है। ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में आनंदमय जीवन हो। मैं आनंद स्वरूप हूँ। केवल गुजरे हुए कल या आने वाले कल को सोच के दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरे जीवन में शांति है। जैसे मैंने दुख के दिनों में खुद को संभाला था, आगे भी प्रभु कृपा से और अपने साहस से, हिम्मत से समय अच्छा ही गुजरेगा। क्यों सोचूं? अभी तक मेरी परवरिश अच्छी होती आई है, आगे भी अच्छी होगी। क्यों चिंता करो? साक्षी भाव से देखिए सब मन के विचारों को। दुखी नहीं होना है विचार गलत आने पर।
चिंता नहीं करनी। जैसे देश को, कंट्री को सरकार चलाती है, फिर सरकार सिस्टम से चलती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने वाली आत्मा है। आत्मा चलाती है मन के माध्यम से संकल्प विकल्प उठा के कुछ करने की इच्छा, कुछ ना करने की इच्छा। तो इसको केवल साक्षी भाव से देखें। थोड़ी प्रसन्नता चेहरे पे लाएंगे। मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मेरा शरीर ठीक है, मेरा जीवन आनंदमय है, ज्ञानमय है। प्रभु सदैव मुझे अपनी याद दिलाते रहते हैं। मुझसे किसी को कष्ट न पहुंचे। मैं सुख स्वरूप हूं, शिव स्वरूप हूं। आगे भी मुझसे सबको सुख ही मिलेगा। मेरा शरीर ठीक है, मेरे प्राणों का, श्वासों का अंदर आना जाना भी सहज है, सुखद है। मैं देखने वाला हूं अपने शरीर को। जैसे मैंने आज सवेरे कपड़े बदले, वैसे एक दिन शरीर बदलूंगा, कोई चिंता नहीं। मृत्यु का भय काहे का, क्यों? जैसे मैंने कपड़े बदले, वैसे मैं एक दिन शरीर त्यागूंगा, बदलूंगा। मेरे परिवार का ध्यान प्रभु खुद ही रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
धारा जय शिव धारा, निर्मल धारा जय शिव धारा, बुद्धि विचार धारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आयो लाल सभी जो झूलेलाल, बोलिए शिव राम कृष्ण भगवान की जय, बोलिए शिव धारा वाले साधन की जय, जय जय शिव धारा। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहार जैसे कोई गुलशन में, पतझड़ और बहार जैसे कोई गुलशन में, चढ़ता है तूफान कभी, चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव को परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव को परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर
मुस्काएगा, कमल खिलेगा फिर वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही, देता है जो कष्ट वही कष्टों को भरता है, देता है जो कष्ट वही कष्टों को भरता है। मानव तो परिवर्तन से कार्य को करता है, मानव तो परिवर्तन से कार्य को करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से कार्य को करता है, मानव तो परिवर्तन से कार्य को करता है। बहुत बढ़िया सा एक भाव है। हम सबका सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आधारित है हमारी सोच पर, विचारधारा पर। एक विचारधारा है शिकायत वाली, एक विचारधारा है शुक्राना वाली, एक सोच है जो है उस पर नजर बनाए रखना, और एक विचारधारा है जो नहीं है, केवल उसका चिंतन करके चिंता करना। और हकीकत तो ये है, हम लोग इस शरीर के टुकड़े को न देख के इसके नीचे पर पूरा समय लगाते हैं, संपत्ति लगाते हैं और समझ लगाते हैं। होना यह चाहिए कि इस टुकड़े पर समय भी लगाएं, समझ भी और संपत्ति भी, कि जैसे मेरी सोच अच्छी बने, ऊंची बने, एक आदर्श बने, कुछ खास बने। क्योंकि मुझे लगता है मैं खास हूं, कोई विशेष हूं, सबसे अलग हूं। लेकिन इस मान्यता को ही आधार बनाना है। बहुत लोग इस मान्यता को, इस बिलीव्स को, मैं सबसे अलग हूं, आधार बना के कपड़े अलग पहनते हैं, कपड़ों का पैटर्न अलग पहनते हैं, हेयर स्टाइल, बालों की स्टाइल बदल बदल के, या जो भी। लेकिन इससे भले हम थोड़े देर के लिए अलग दिख जरूर सकते हैं, लेकिन सदा के लिए जो हम चाहते हैं, मुझे अमर होना है, अमर बनना है। आज भी मैं संसार को अलग दिखूं, मुझे याद किया जाए एक इज्जत की नजर से, लेकिन मेरे मरणों उपरांत भी मुझे एक आदर मिलता रहे, तो यह सब तो होगा कुछ अलग करने से। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हम क्या जानते हैं, क्या सीखे हुए हैं, क्या कर सकते हैं, कितनी पढ़ाई करी है, किस परिवार से है, कितना पैसा है, कितनी हमारी पहुंच, संबंध हैं, रिलेशंस हैं, क्या हमारा पद है, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। थोड़ी देर के लिए जरूर है। जैसे भारत के यूपी
प्रांत में इलेक्शन हो रहे हैं, वैसे तो 5 प्रांतों में, लेकिन 10 मार्च के बाद सब तख्ता पलट जाएगा। कोई बड़े पद पर पहुंच जाएगा, कोई बड़े पद से हट जाएगा। तो ये संसार है ही ऐसा। किसी को आज नई नौकरी लगेगी, कोई आज रिटायरमेंट लेगा, कोई आज मैटरनिटी होम में, हॉस्पिटल में जन्म लेगा, किसी हॉस्पिटल में किसी का मृत्यु होगा, कोई आज कैद जेल में पड़ेगा, किसी की आज रिहाई होगी। ये तो संसार में चलता रहेगा। लेकिन हम विशेष हैं, ये मान्यता है हमारी, और भगवान ने भी ऐसा बनाया है। इसलिए इस समय कहते हैं 800 करोड़ लोग लगभग धरती पर होंगे, और पता नहीं कितने लोग आ चुके होंगे, और पता नहीं कितने लोग आएंगे। परमात्मा की यूनिकनेस, विशेषता हमारे लिए यह है कि फिंगरप्रिंट्स हर किसी की अलग है। हाथों से साइन कराए जाते हैं बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स पर, साथ साथ में थंब प्रिंट भी लगाए जाते हैं। क्यों? एक दूसरे के ये नहीं मिलते। फिंगरप्रिंट्स के आधार पर ही कई एजेंसीज, पुलिस आदि चोरों को पकड़ने का प्रयास करती है। तो हम यूनिक तो हैं, अलग तो हैं, खास तो हैं, लेकिन वो यूनिकनेस खुद की बढ़ानी है, बनाए रखनी है, जाहिर करना है, कुछ ऐसा करना है। शब्द है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये शब्द सुनते ही सुभाष चंद्र जी बोस सामने आ जाते हैं। विशेष एक दृष्टि से कहें ये शब्द क्या है, लेकिन फिर भी ध्यान जाता है। जय जवान जय किसान सुनते ही लाल बहादुर शास्त्री जी हमें याद आ ही जाते हैं। चिल्ड्रंस डे नाम सामने आता है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ध्यान में आ ही जाते हैं। इलेक्शन से नहीं, सिलेक्शन से काम बनेगा। शब्द ध्यान में आते ही हमें विनोबा भावे जी ध्यान में आ जाते हैं। अहिंसा एवं टेबल टॉक्स की माध्यम से बड़ी बड़ी लड़ाइयों का समाधान किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी याद ही आ जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म, भगवान बुद्ध जी सामने आ ही जाते हैं। जियो और जीने दो, भगवान महावीर जी ध्यान में आ ही जाते हैं। एक ओंकार, बाबा नानक जी ध्यान में आ ही जाते हैं। कुकर हूं मैं राम का, मुतिया मेरा नाम, गले में बांधी जेवरी, जित खींचे तित जा। मैं अपने राम का कुकर कुत्ता हूं, मेरे गले में उसने पट्टा बांध के रखा है, रस्सी बांध के रखी। वो जहां खींचते हैं मुझे वहीं पहुंचा देते हैं। संत कबीर याद ही आ जाते हैं। कुल मिला के हमारे अंदर यूनिकनेस है, विशेषता है, लेकिन उस विशेषता को जो हम खुद को समझते हैं मैं खास हूं, उसको निखारना है। जैसे कहते हैं
भारत में गुजरात प्रांत है, गुजरात में सूरत नगर है, वहां हीरों की कोई कदाने नहीं है। सूरत का विषय जब भी सामने आएगा तो ध्यान में आते हैं हीरा और ध्यान में आती है साड़ियां। यह वहां की विशेष धंधे के संदर्भ में बातें कही जाती हैं। तो हीरों की कदाने वहां नहीं है, हीरे बाहर से लाए जाते हैं, वहां उनको तराशा जाता है, चिमकाया जाता है, जिसके माध्यम से उनका वैल्यू मूल्य बढ़ता है। और वैसे ही सत्संग है, जहां तराशा जाता है हमारे विचारों को, शिष्टाचार, संस्कार, नियम, व्रत आदि के माध्यम से हमारे सोच को तराशा जाता है। अरे भैया बैठो, एक मर्यादा से, भले लेट जाओ लेकिन मर्यादा से देखो, मर्यादा से, नम्रता से, प्रेम से, हाथ से काम लो, भले अपने शरीर का या किसी के दूसरे के काम आने के लिए तेरे हाथ उठें। किसी को, बड़े बुजुर्ग को, पूजनीय को हाथ जोड़ने के लिए तेरे हाथ उठें, छोटे को आशीर्वाद देने के लिए तेरे हाथ उठें, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं। तू अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को इतना ऊपर उठा कि जैसे किसी समय अखंड भारत के एक कवि जिसका नाम था अल्लामा इकबाल जी, जिन्होंने ही शब्द पहली बार कहा था पाकिस्तान, उनका एक वाक्य है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तू अपने आप को इतना ऊपर उठा, राम परवाना भेजिया वाच कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ नो जित साध संगत ना होए। संत कबीर कहते क्या करूं तेरी वैकुंठ को, मुझे वैकुंठ में नहीं जाना है। ये अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अपनी पर्सनालिटी को ऊपर उठाने का भाव है। हमारे सिंध के संत हैं शधाणी दरबार के 7वें पीठाधीश्वर साईं राजा राम जी महाराज। शरीर की आयु पूरी थी, घोषणा कर दी हमें शरीर त्यागना है। भक्तगण आए मिलने के लिए, दर्शन हेतु, आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु। एक भक्त आए हैं जो उनकी ओर से, दरबार की ओर से सत्संग करता थे। बोले गुरुजी मैं आया हूं दूसरे अपने गांव से आपको निवेदन करने के लिए। आज के चौथे दिन मेरे बेटे की शादी है, आपको अपने बच्चों की शादी अपने हाथों से विवाह कराना ही होगा। संतों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे तो हमने घोषणा कर दी है, अनाउंसमेंट कर दी है, आज के कुछ दिनों के बाद शरीर त्यागना है। आप कहते हो तो आपकी बेटे की शादी के लिए तरस जाते हैं, आज के 8वें दिन भले शरीर त्यागेंगे। और ऐसा हुआ था। ये अपने व्यक्तित्व का विकास करना हुआ। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, कईयों को उनके शरीर से भगवान बद्री विशाल के दर्शन हुए, किसी को बालाजी भगवान के दर्शन हुए, किसी को वो स्वर्ग नर्क भी दिखा के आए, किसी को अमरनाथ के दर्शन कराए। शरीर सहित वो अपने घर में सोया पड़ा है, लेकिन उनके सूक्ष्म शरीर को लेके गए थे। और ऐसा आज तक कई भक्तों के साथ होता रहता है, अनुभूतियां होती रहती हैं, दिव्य दर्शन होते रहते हैं, विशेष अनुभूतियां होती रहती हैं। तो अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। हमारी यूनिकनेस है, जो हम खास हैं, उसको समझने के लिए कुछ बिंदुओं को समझेंगे।
उनमें से एक बिंदु यह है कि जो वर्तमान में प्रेजेंट में हो रहा है उसको समझें, उसको पॉजिटिव लें, उसको अच्छे भाव से लें, बुरा न समझे ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसमें भी अच्छाई क्या है उसको समझें, अपनी यूनिकनेस को बढ़ाने के लिए। ऐसा भी मानते हैं अखंड भारत के मुल्तान नगर में एक संत हुए हैं सूफी फकीर, जिनका नाम था शम्स तबरेज। क्या संत की अवस्था थी। और मैं ध्यान दिलाता चलूं, एक मान्यता यह भी है कि प्रहलाद भगत वहीं मुल्तान में हुए हैं और भगवान नरसिंह भी वहीं प्रकट हुए हैं, जो आज की डेट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हैं। उसी नगर में संत शम्स फकीर शम्स तबरेज रहते थे। और कहते हैं उनके संतों की ऊंचाई को समझेंगे कि एक दिन इच्छा हुई थी मैं मछली खाऊं, वो नॉनवेज खाते होंगे। जहां बैठे हैं साधना करते, हाथ सीधा करा, नदी से एक मछली निकाल ली, बैठे वही हैं। अब इसको पकाएं कैसे, इसलिए कहा सूर्य नारायण को आप थोड़ा नीचे आ जाओ, हाथ ऊपर करा, उस पर पका के वो मछली खाई थी। इसलिए ज्यादा में ज्यादा पाकिस्तान में गर्मी मुल्तान नगर में होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है वहां सूर्य नारायण कुछ नीचे आए हुए हैं। शम्स मतलब ही सूर्य है, सन। शम्स तबरेज उस फकीर का नाम था। साधना करते करते सिद्धि को प्राप्त किया। एक नारा दिया, अनहलक अनहलक मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मस्मि, सोहम सोहम सोहम। कुछ धर्म के ठेकेदारों को अच्छा नहीं लगा। ऐसा कहते हैं उस फकीर की चमड़ी शरीर से पूरी की पूरी उतार दी गई थी, लेकिन संत फिर भी मुस्कुरा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि संत फकीर भगवान के रसिक अपने आप को शरीर से अलग ही मानते हैं। कुल मिला के पहली बात यह है, रजा में राजी रहें। हर घटना से, इंसिडेंस से जो कुछ भी हो रहा है उसमें पॉजिटिव देखें, अच्छा देखें। कहते हैं असफलता सोच है, असफलता वैसे होती नहीं है। कोई भी काम करते हैं, काम पहली बार करने से नहीं होता। कोई छोटे बच्चे को हम लोग साइकिल चलाना सिखाते हैं, आगे चल के 2 व्हीलर सिखाते हैं, 4 व्हीलर सिखाते हैं, घर में किसी बच्ची को रोटी बनाना सिखाते हैं। कोई डॉक्टर है, शुरू में कोई ऑपरेशन करना सीखता है, या जिस भी क्षेत्र में कोई अकाउंटेंट है, सीए है, कोई लॉयर है, जिस भी क्षेत्र में कोई है, सीधी बात है शुरुआत में वो पहली बार में कैसे वो सफल होगा। तो उसको असफलता न मान के उसको सीखना मानते हैं। हमने ये सीखा, ये काम ऐसे नहीं होता, तो या सीखना या सफलता। असफलता जीवन में शब्द ही ना हो। इसलिए कहते हैं तुम जिनके साथ रहते हो उनकी ओर देखना, वो सफल व्यक्ति हो, कामयाब हो, पॉजिटिव अच्छी सोच वाले हो, सकारात्मक सोच हो, भगवान पर भरोसा करने वाले हो, अहिंसक हो। उनकी चित्तवृत्ति में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, थोड़ी थोड़ी बात पर रूठना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा करना, ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा थोड़ा दूर रहो, क्योंकि वह गुण तुझ में आ जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं जितना हो सके अच्छा पढ़ा करो, फिर जो कहीं अच्छा लगे, अच्छा दिखे, अच्छी सोच आए, अच्छा पढ़ा, वो फिर लिखा भी करो, क्योंकि लिखने से मन की स्टैंप लगती है।
जैसे साइन करते हैं हम लोग, मान्यता देते हैं, लिखना वैसा ही हो जाता है। आज की डेट में हर किसी के हाथ में मोबाइल है। जो चलाना जानते हैं तो मोबाइल में एक फंक्शन आता है जिसको नोट पैड या नोट्स या नोट आदि कहते हैं, तो उसमें लिखना चाहिए। हम लोग जो लिखते हैं मतलब आधे से ज्यादा मन स्वीकृति देता है। और जो आदर्श आइडल पुरुष हैं वो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, किस समय पर मुझे क्या करना है, किस चीज को ज्यादा टाइम देना है। सवेरे 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बहुत विशेष कार्य रहता है करना, ये समय बहुत खास रहता है। फिर दोपहर को 2 बजे से लेके शाम तक, फिर 8 बजे से लेके रात को 11 बजे जितने बजे हम लोग सोते हैं, यह बहुत एक्स्ट्रा वाले काम के लिए रहता है। जो जरूरी है वो सवेरे करना है। 80-20 रूल हमने कल जो सुना, 80% टाइम हमें 20% कामों को देना है जो हमारे काम के काम है। भक्ति हमारे काम की है, ये काम आएगी। अभी वर्तमान में शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, मन शक्तिशाली बनेगा, अंत अच्छा होगा, परलोक संवरेगा। जरूरी हुआ सवेरे उठते ध्यान सिमरन जरूर करना चाहिए। विचारों को दिशा मिले, क्योंकि दिन भर में पता नहीं हमने क्या क्या सुना, क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा। विचारधारा बने। किसी की शादी में गए, किसी के असभ्य कपड़े देखे, मन पर प्रभाव पड़ा, मुझे वैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे वैसी गाड़ी चाहिए, जो जरूरी नहीं था। देखते ही मन पर बुरा प्रभाव पड़ा। किसी का गलत बोलना सुना, मन को अच्छा लगा, मैं भी ऐसे बोलूं, मैं भी आक्रमक बोलूं, अटैक करने वाला, किसी को नीचा दिखाने वाला बोलूं, मन में विचार आएंगे ही, प्रभाव पड़ेगा ही। संसार में रहते हैं, सोशल एनिमल हैं हम, सामाजिक प्राणी हैं, प्रभाव पड़ेगा ही। लेकिन सत्संग में हमारी सोच को डायरेक्शन ठीक मिलेगी। अरे तू अपनी तोड़ने बा, उसकी वो जाने, वो क्या करता है छोड़ दो उसको, तेरे काम तेरे कर्म ही आएंगे। तो वैसे कर्म न करना जिससे तेरा परिणाम, रिजल्ट, आगे आने वाला फ्यूचर खराब हो। तो सत्संग हमारे विचारधारा को संभाले रखता है, डायरेक्शन, हमारी दिशा ठीक रहती। तो सत्संग कथा रोज करनी चाहिए, ये काम का काम है। और सवेरे भले 15 मिनट सुने, रात को सब काम हो जाए, ईयरफोन डाल के, हेडफोन डाल के बैठ जाए, नींद आए सो जाए, सिमरन भजन करके, शुक्राना करके। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। इस प्रकार के थॉट्स तब आएंगे जब हमारी सोच ठीक होगी, ठीक सोच वालों के साथ संबंध होंगे। जो निराशावादी है, शिकायत ही करते रहते, उनके साथ तो दूर दूर तक कोई संबंध न रखें। घर का व्यक्ति है, उससे भले जो व्यवहार करना है करें, लेकिन कहीं तो भी मन में एक विचारधारा बननी चाहिए। इससे ज्यादा मुझे कांटेक्ट अंदर का, मन का नहीं रखना है, कहीं मैं न निराशावादी बन जाऊं। जीवन तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कुछ लोगों की नजर केवल जो उनके पास प्राप्त है ना उस पर रखते हैं। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे रहते हैं जो यात्री सही तौर पर चलते हैं। उनमें से कुछ लोग केवल स्वार्थ से मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, दुख दूर हो जाए, सुख मिल जाए, इसलिए साधना भक्ति सेवा सिमरन करते हैं। लेकिन कुछ लोग निस्वार्थ भाव से, मुझे गुरु का, प्रभु का प्यार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और कुछ लोग प्राप्त पर खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, नजर बनाए रखते हैं, कितना नहीं जीवन बदल गया है, मैं खुश रहता हूं, अच्छा सोचता हूं, अच्छा करता हूं, दूसरों को अच्छा बनाने का प्रयास करता हूं, दूसरों में अच्छाई जगे, अच्छे कर्म करें, अच्छाई बढ़े, वैसे कर्म करता हूं, मुझे प्राप्त बहुत कुछ है। मेरे जैसे जो मेरे अपने थे, मेरे मित्र थे, दोस्त थे, संगी साथी थे, वो वहीं के वहीं रह गए। मेरे गुरुवर ने ज्ञान दे के मुझे आगे बढ़ाया है, प्राप्त पर नजर है। मैं अभी थोड़ी थोड़ी बात पर दुखी नहीं होता हूं, इस पर मैं खुश हूं बहुत। कुछ मिले न मिले, मन ज्यादा समय तक दुखी नहीं रहता।
मुझे प्राप्त हुआ है गुरु के ज्ञान से, गुरु की कृपा से, इस पर नजर टिकाए रखते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। हमें भी वैसा बनना है और दूसरों को बनाना है। क्यों? हम यूनिकनेस सोच वाले हैं, मैं सबसे अलग हूं, खास हूं, विशेष हूं। तो विशेषता विशेष गुणों से होगी। सूरत की क्या बात कही जाए, सूरत तो जाती रही, कीरत कभी नहीं जाए। सूरत चली जाएगी। अपने समय की अभिनेताओं को देखें, आज वृद्ध शरीर हुआ है, उनकी सूरत की कोई चर्चा थोड़ी करता है। या समझ की भी चलो बात की जाए, अपने समय की बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं। अलेक्जेंडर, राजा सिकंदर का नाम अच्छी किसी तो भी श्रेणी में नाम लिया जाता है। वर्तमान में बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका के, अच्छी बात है। लेकिन कोई उसको पूजेगा थोड़ी, पूजा थोड़ी होगी। लेकिन जिसने अच्छा किया, सत्य साईं बाबा, आदर संसार कल भी करता था, आज भी भविष्य में भी। उनकी हार्ट हॉस्पिटल्स फ्री में चलती हैं, बड़ी बात है, बहुत खुशी होती है। 14 फरवरी को संसार एक निचले स्तर की सोच से देखता है, लेकिन हमारे भारत के एक संत ने उनको मातृ पितर पूजस दिवस कहा है। संत आशाराम बाबू को सदैव संसार पॉजिटिव दृष्टि से देखेगा। चलो वर्तमान में जो भी हो रहा है, संत जाने, संत की लीला जाने, लेकिन इस बात को भूल नहीं पाएंगे। हमारी संस्कृति केवल हम अपने नियमों के अनुसार, धर्म के अनुसार चलेंगे। 25 दिसंबर हमारा तुलसी पूजन दिवस है, बस ज्यादा हम नहीं जानते और नहीं जानना चाहते। 25 दिसंबर को क्या हुआ था? तो हम विशेषता चाहते हैं, यूनिकनेस चाहते हैं। मैं सबसे अलग दिखूं, अलग देखें, अलग माने, अलग मेरे लिए सोचें, अलग मुझे समझें, अलग मुझे इज्जत मिले, तो अलग काम करने पड़ेंगे। और वैसे हम खास हैं। और परमात्मा ने इतना नयापन अंदर बनाया है। किसी भी एक बात को लेके हम लोग सोचें, हर बार नया नया थॉट आता है। किसी भी महिला को कहो चाय बनाओ, वही महिला वही चीजें बनाने वाले, लेकिन हर बार चाय की टेस्ट अलग दिखेगी, भोजन की टेस्ट अलग दिखेगी। हम हर समय अलग दिखते हैं। जब ध्यान से देखेंगे तो सामान्य व्यक्ति कहता है पशु जितने भैंस, जैसे भैंस है, सभी भैंसें एक जैसी, लेकिन ध्यान से देखेंगे हर भैंस एक दूसरे से अलग है। गौ माता को देखेंगे, हम तो गौ ही कहेंगे, लेकिन हर गौ माता को ध्यान से देखेंगे एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, यूनिक है। वैसे ही हम हैं। हम लोग जापानीज को देखते हैं, चाइना वालों को देखते हैं, थाईलैंड वालों को देखते हैं, तो छोटे से नाक थोड़ा अंदर, कानों की थोड़ी अलग, लेकिन ध्यान से देखेंगे एक जैसे थोड़ी है। लेकिन हम दूर से देखते सब एक जैसे लगते, लेकिन एक जैसे है नहीं। साउथ अफ्रीकन को देखते हैं, नेग्रोस जिसको बोलते हैं, ब्लैकिश जिसको बोलते हैं, एक जैसे लगते, ध्यान से देखेंगे एक जैसे थोड़ी है। कुल मिला के भगवान ने हम सबको एक दूसरे से भिन्न अलग बनाया है, लेकिन अलग सोच तो है, हम खुद को अलग समझते तो हैं। अलग ऐसा कुछ करके जाएं कि अभी भी जीवन आनंदमय हो, बाद में भी हमें एक अलग दृष्टि से याद किया जाए। मदन मोहन मालवीय जी ने विश्वविद्यालय बनाया, उनका शरीर आज नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय तो है। हमारे वर्तमान के रामदेव बाबा जी ने पतंजलि संस्था का स्थापना करी। आज इतने कार्य हो रहे हैं, ना सिर्फ योग प्राणायाम को नया रूप दिया है, जन जागृति दी है, आयुर्वेदिक को, प्राकृतिक चिकित्सा को, लेकिन
कई क्षेत्रों में उन महापुरुषों के माध्यम से काम हो रहा है। किसान खेती की बात कही जाए, गुरुकुल की बात कही जाए, संन्यास प्रणाली की ओर देखते हैं, कितने नहीं बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आयुर्वेदिक की ओर हमारे भारतीयों का और पूरे विश्व का कितना नहीं ध्यान गया है, झुकाव बढ़ा है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से और भारत के सभी संतों की मनोइच्छा से 21 जून विश्व योग दिवस मनाया जाता है। हमारी संस्कृति को विश्व ने स्वीकृति दी है, ये यूनिकनेस है, ये विशेषता है। प्रभु कृपा करें, कुछ ऐसा करके जाएं। शिरडी वाले बाबा ने ऐसा कुछ तो करा होगा, आज दुनिया में उनको याद किया जाता है। हर गुरुवार को कई भारत के नगरों में शिरडी वाले बाबा के नाम पर भंडारे चलते हैं। ये बड़ी बात, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है मन को। लेकिन एक नगर में कई कई मंदिर हैं। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान, जितना साधना पर जोर था, उतना नियम पर ध्यान था, उतना सत्संग पर ध्यान था, उतना ही परोपकार पर ध्यान था। कितने नहीं सेवा प्रकल्प, सेवा कार्य चलते हैं। ये यूनिकनेस है। बाबा शिव भजन जी महाराज कौन? जो अखंड जप करने वाले थे, भक्ति करने वाले थे। उनके भक्तों का भी धर्म बनता है अखंड जप भक्ति भजन करते रहने। बाबा शिव भजन जी महाराज कौन? जिनमें अपनापन था, सामने वाले से नहीं पूछते थे आपका नाम क्या है, किस परिवार, किस जाति, किस संत पंथ से जुड़े हो, आप यहाँ आए हो, आप हमारे हो, हम आपके हैं। बाबा शिव भजन जी महाराज कौन? जो कहते थे आज नया परोपकार का कार्य क्या करें, और वो प्रकल्प, वो सेवा कार्य सदा के लिए चलता रहे। और हमारी शिवधारा की भी धारणा यह है कि जो सेवा कार्य चलते हैं, मेडिकल कैंप्स चलते हैं, या शिवधारा संस्कार क्लास चलते हैं, शिवधारा जल आश्रम चलते हैं, शिवधारा राम रोटी भंडारे की सेवा चलती है, या जो भी सेवा कार्य सत्संग चलता है, यह सदा के लिए चलते रहे, इस सोच से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा शिव भजन जी महाराज, परम पिता परमेश्वर कृपा करें, हम सबका जीवन भी कुछ सिद्ध हो, सफल हो। लेकिन यह तब होगा जब अपनी यूनिकनेस, अपनी विशेषता को मैं दूसरों से अलग हूं, उस बात को निखार पाए। और इसलिए हम लोग पूज्य शिवधारा आश्रम में आते हैं कि जैसे हीरा खदानों में से निकल के सूरत में भेजा जाता है, तराशो, इसका मूल्य, वैल्यू बढ़ाओ। इसलिए हम लोग भी शिवधारा आश्रम में सत्संग में, ध्यान में आते हैं, कथा में आते हैं कि हमारी सोच का भी तराश ना हो, हम भी कुछ निखरें, कुछ विशेष बने, और खुद के गुणों की माध्यम से खुद का, अपने परिवार का और अपने गुरुवर का नाम बढ़ाएं, खुद के साथ दूसरों का भी मंच जनों सार्थक सफल हो। ऐसी सेवा कार्य खुद करें, दूसरों से कराएं, ऐसा जीवन अंत तक बना रहे। और हमारे मरणों उपरांत जाने के बाद भी यही कार्य एक परंपरा के रूप में चलते रहें। यह सब हमारा, हम सबका संकल्प होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जय जय शिवधारा। मस्त है तेरी दया से बाबा, जीवन मेरा मस्त है तेरी दया से बाबा। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी। शिवधारा वाला मस्त है, मस्त है तेरी दया से बाबा, जीवन मेरा मस्त है तेरी दया से बाबा, जीवन मेरा सदका ज्ञान गुरु हरदम है तेरा, सदका ज्ञान गुरु हरदम है तेरा। निर्मोही रहना है
मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी, तूने मुझे दीक्षा दी। शिवधारा वाला मस्त है, तेरी दया से बाबा जीवन मेरा गुरु जबरदस्त शिवधारा वाला मस्त है, शिवधारा वाला मस्त है, तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। देखो गण परमात्मा, पापों का करखात्मा, देखो गण परमात्मा, पापों का करखात्मा, विश्व बने स्वामी शिव भजन जी महाराज की सत्यनाम से आरती में जाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, माता पिता भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा, मेरे पास जो कुछ भी दिया हुआ है हर पल याद करो, मन मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता शरण भाव के फूल में आता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, जीवन सजन बाबा अपने दर्द कराते रहना, सत्संग सुमति जान दे मुझको संभाल
दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। दोष दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे। जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये ओ जीवन लक्ष्य बस पूरा हो सतदास ये मांगे। प्रेम भक्ति मिल जाए चाहता हूँ। प्रेम भक्ति मिल जाए मैं चाहता हूँ। धारावन गुरुवर को मनाता हूँ। धारावाले गुरुवर को मनाता हूँ। मनाता हूँ, मनाता हूँ। तेरी आदत में रोज गाता हूँ। तेरी भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती रोज गाता हूँ। धारावन गुरुवर को मनाता हूँ। धारावन गुरुवर को मनाता हूँ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव जी महाराज की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोले गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सवे जग गए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जपो जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः।
बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा